आज मैं आपको एक्सटेंशन बोर्ड को रिपेयर कैसे करते ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो बोर्ड है वो अधिकतर जहाँ भी आपके वायर शॉर्ट पड़ते हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ताकि लंबा वायर इससे आपको मिल जाता है। या कहीं भी एक सॉकेट होता है तो आप एक सॉकेट से 3 सॉकेट को यूज करना चाहते तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सीरीज या फिर एक बोर्ड के अंदर इसका वायर लगाया और उसके बाद मैंने एक टेस्टर लिया और टेस्टर से चेक किया कि इसके अंदर जो वायर है उसका फेज आ रहा है या नहीं, या तो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको ऐसे घुमा के चेक करता हूँ और इसके बाद जो फेज है वो दूसरे वायर के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे वायर के अंदर भी हमारा जो टेस्टर है उसके अंदर लाइट लग रही है। इसका मतलब ये कि हमारा ये जो वायर है वो सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 प्रकार से चेक किया कि हमारा जो फेज है वो आ रहा है या नहीं। और इसके अलावा यदि आपके पास कोई पुराना कैपेसिटर है तो उससे भी आप इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर फेज आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पार्क हो रहा है और यहाँ पे कैपेसिटर भी स्पार्क हो रहा है। इसका मतलब हमारा वायर सही है। और यदि वायर ख़राब होता है तो अधिकतर यहाँ पे ये जो पिन है वो यहाँ से ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको काट के सही कर लेना है। अधिकतर वायर यहाँ से बैंड हो जाता है जिससे कि ये पिन ख़राब हो जाती है, तो यहाँ से वायर ख़राब होता है। या फिर कहीं अंदर से कट हो तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि अंदर से कहीं कट तो नहीं है। और इसके बाद यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप इस बोर्ड को ऐसे निकाल सकते हैं और यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई वायर लूज तो नहीं है। और यदि ये सब कुछ सही है तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इसका जो बटन होता है वो कई बार ख़राब हो जाता है। लगभग 99% बटन ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज से ये जो बटन है वो पिघल जाता है। फिर यदि आप इसको डायरेक्ट करके चलाना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट करके भी चला सकते हैं। अब डायरेक्ट करके चलाने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो बटन है यदि ख़राब है तो यहाँ पे ये जो आपको बटन के अंदर 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों वायर को आपस में एक कर लेना है। मतलब जो बटन के इस साइड में जो एक वायर है इसको निकाल के हम दूसरा जो वायर है इसके साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो बोर्ड है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि बटन ख़राब हो जाता है तो आप इसको डायरेक्ट करके भी इस प्रकार से चला सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने किया है। अब इसके बाद आप इस बोर्ड को इस प्रकार से सही कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसकी जो पिन है जहाँ पर आप लगाते हैं प्लग वो ख़राब होता है या फिर इसका बटन ख़राब होता है। अब इसके बाद मैंने इसको सही कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कैपेसिटर से चेक करता हूँ कि यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको फिट करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बोर्ड है वो लगभग सही है, क्योंकि मैंने सभी जो यहाँ पे सॉकेट है इन सभी को इस प्रकार से चेक किया तो यहाँ पे स्पार्क हो रहा है। मतलब हमारा जो बोर्ड है वो काम कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।